मेरा जो जीवन बदला है तथागत गौतम बुद्ध के धर्म से ही बदला है और मैं आज बड़ा अंदर से खुश हूँ और सब लोगों की बातें सुनी। बौद्ध गया में हमारा आधिपत्य होना चाहिए, अच्छी बात है। दो ही बातें कहूँगा। बाबा साहब ने दो महत्वपूर्ण चीजें हमको प्रोवाइड कराई। एक पॉलिटिकल क्षेत्र में काम किया, शासन सत्ता हमारे हाथ में होनी चाहिए। दूसरा उन्होंने तोहफा दिया कि ये जो देश है ये बुद्धों का देश था। एक बहुत बड़ी खोज उन्होंने की, किसी को नहीं मालूम था। अगर बाबा साहब इशारा नहीं करते तो आज हम बौद्ध धर्म की बात भी नहीं कर रहे होते। इसलिए मैं उनका भी बहुत बहुत दिल से धन्यवाद देता। एक क्षेत्र में काम हुआ, काशीराम की उपस्थिति हुई, पॉलिटिकल पावर हमारे हाथ में आई, लेकिन धर्म के क्षेत्र में हम एक इंच भी आगे नहीं बढ़े। मैं हिंदी भाषी क्षेत्र की बात कर रहा हूँ, आप लोगों की नहीं कर रहा हूँ, ब्राह्मण, क्योंकि पूर्वांचल पूर्वी उधर जाओगे तो बहुत प्यारे प्यारे लोग हैं। हुआ क्या, जैसा मेरा मानना है और मैंने वहीं से शुरुआत की, सिद्धार्थ गौतम मरता है तब जाके तथागत बुद्ध पैदा होता है। अब मरता है तो बुद्ध, हमने जैसा पढ़ा है, जैसा सुना है, वो पहले अपने शिष्य को 3 महीने के लिए कहते थे मरगट जाओ, पहले मृत्यु को जाओ। अभी कोई सज्जन कह रहे थे हम गोली खाने को, अरे भाई तुम मर चुके हो तो काहे को गोली खा रहे हो? आपको कौन मार सकता? जो ऑलरेडी मर गया है वो गोली से क्या मरेगा? कई कहानियां हैं, मैं उसको नहीं जाऊंगा। मैं इतना कहना चाह रहा हूं, मैं इतना कह, बस छोटा सा है भाई। लास्ट में आके लोगों ने 20-20 मिनट बोला है, मुझे 5 मिनट तो दीजिए ना सर, इतनी मेरी रिक्वेस्ट है। आपने किसी को क्यों नहीं टोका? आपने क्यों नहीं टोका? मुझे क्यों टोका जा रहा है? मेरी तो पीड़ा इतनी अब तक तो मैं बोल भी दिया हूँ। थोड़ा पेशेंस रखिए, पेशेंस रख। हमने भी सुना है, हम सबसे बैठे, हमने भी झेला है, मुझे भी झेल लो, क्या फर्क पड़ता है? अब मेरी बारी आई तो मैं तुम्हें नहीं झेलेंगे, ये कौन सी बात है? लेकिन धम्म के क्षेत्र में काम नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि बहुत जरूरी बात है, इसलिए कह रहा हूं, जो मैंने अनुभव की। बुद्ध ने 3 विकारों की बात की है। एक है अहंकार, जिसको क्रोध भी कहते हैं, और दूसरा काम वासना, और तीसरा धन के पीछे दौड़ है। ये तीनों तत्व अभी तक हमारे बौद्ध भिक्षुओं में विद्यमान है। जब तक ये नहीं निकलेंगे धम्म का कोई प्रचार नहीं हो सकता है। इसको सुधार लीजिए। मैंने 2 प्रोग्राम बनाए हैं जीवन के, एक शॉर्ट टर्म है और एक लॉन्ग टर्म है। लॉन्ग टर्म में मैं पूरा जीवन वैसे तो लगा ही रहा हूं धम्म की दिशा में, लेकिन अभी एक मुसीबत आ गई, मैं उस मुसीबत से अवगत कराना चाहता हूं। जैसा कि हम सुन रहे हैं, आप भी सुन रहे हैं, 24 के इलेक्शन के बाद कोई इलेक्शन नहीं होगा। 24 के इलेक्शन के बाद संविधान खत्म कर दिया जाएगा। जब संविधान ही नहीं रहेगा तो ना आप बचोगे, ना आपका धम्म बचेगा, ना बाबा साहब बचेंगे, ना मैं बचूंगा। उसकी किसी को चिंता नहीं। 17 सितंबर को प्रोग्राम होगा, आपने तय कर लिया, अच्छी बात है। हम कहते हैं हो, और संविधान बच भी जाए, ये भी हम चाहते हैं। प्रोग्राम भी बढ़िया हो,
जब बाबा साहब चल रहे थे उसी के साथ साथ आरएसएस भी चल रही थी, यह भी ध्यान रखना चाहिए। और आज आरएसएस की सत्ता है, लड़ाई काय की है मालूम है? बुद्ध की और ब्राह्मणों की लड़ाई बहुत पहले से चली आ रही है। आज वही लोग जिन्होंने बुद्ध धर्म को खत्म किया, आज वो लोग सत्ता में बैठ गए। वो नहीं, आपकी कोई अपील नहीं मानेंगे, कोई बिल नहीं लाएंगे, आपको किसी भी तौर पर हिंदू धर्म से अलग नहीं होने देंगे। इसके लिए तो आपको कुछ करना होगा, अलग करना होगा। तो मेरा ये सबमिशन है 24 का जो इलेक्शन है, अगर हम लोग बीजेपी को नहीं हरा पाए तो हमारे पास कुछ नहीं बचेगा। उसके बाद अगर बचा लिए तो इस देश में बुद्धमय देश को होने से कोई नहीं रोक पाएगा। तो ये दो ही बातें, मेरी और ज्यादा बड़ी बातें नहीं है। पहले मेरा कहना शॉर्ट टर्म ये है, 3 महीने के लिए पूरी ऊर्जा, जो जीवन की ऊर्जा है, संविधान बचाने के लिए लगा दो। और मैं लास्ट में इतनी कहूंगा कि जो हम तो संविधान को बचा नहीं सकते, क्योंकि हम तो कई टुकड़ों में बटे। 29 लाख संगठन बना चुके हैं हम लोग, मेरे पास रिकॉर्ड है। 29 लाख संगठन बनाने वाला समाज कुछ नहीं कर सकता है। ये बड़ी, मैं बड़ा उससे कह रहा हूं, दुखी होकर कह रहा हूं। 29 लाख मामले 6,743 जातीय ब्राह्मणों ने, और मैं मानता हूं, लेकिन 6,743 जातियों को चलो दूर की बात है, हम 29 लाख टुकड़ों में बटे और वो समाज क्या कर सकता है? भाषणबाजी बहुत करते हैं, हम लोग काम कर रहे हैं। हम चाह रहे हैं किसी तरह से जो संविधान को बचाने के लिए आगे आ रहा है, भूल जाओगे आपका कौन है, भूल जाओ आपकी बिरादरी की कौन सी पार्टी है। बस जो संविधान बचाए तो बड़े दुश्मन को परास्त करने के लिए छोटे दुश्मन से हाथ मिला लेना चाहिए। इन्हीं बातों के साथ मैं बात खत्म करता हूँ। थैंक यू वेरी मच।